झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय के बाहर हाथ में हथकड़ी पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 100 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की और अपने साथ डोरंडा थाना ले गई, जहां उन्हें लगभग 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया। बाद में कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद रहे। प्रदीप यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी घबरा गई है, इसलिए ईडी को आगे कर राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। राहुल गांधी पर ना तो 1 रुपए गबन करने का आरोप है, ना 1 इंच जमीन हड़पने का। कांग्रेस को जितना दबाया जाएगा, राहुल गांधी उतना ही निखरेंगे। अभिजीत राज ने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं आज बीजेपी की कठपुतली बन गई हैं। ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती हैं और राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी मुकदमे चलाती हैं। लेकिन अब युवा कांग्रेस का हर साथी राहुल गांधी बनकर इस लड़ाई को लड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ईडी और बीजेपी एक है जैसे नारे लगाए। विरोध जब तेज हुई तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन सिंह डोरंडा थाना पहुंचे और कार्यकर्ताओं की रिहाई कराई। पहले ही हम सबों ने घोषणा की है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जो सत्ता पर बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते। यह सरकार देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। संविधान को मजबूत करने वाली स्वायत्त संस्थाओं को अपने इशारों पर, दबाव पर चलाना चाहती है और उसका उदाहरण है नेशनल हेराल्ड केस कि अपने इशारों पर जबरदस्ती, जिसमें 1 पैसे का लेन देन नहीं, 1 इंच जमीन का लेन देन नहीं, एक संपत्ति का लेन देन नहीं, और जबरदस्ती आदरणीय राहुल जी पर, श्रीमती सोनिया जी पर केस किया है, चार्जशीट किया है। और दूसरा उदाहरण, उनके सांसद का आपने बयान सुना होगा कि न्यायपालिका को किस तरह दबाव बनाने का प्रयास है। ये तमाम उदाहरण है कि भाई देश की स्वायत्त संस्थाओं को कैद करके, दबाव बना करके अपने इशारों पर चलाए ताकि लोकतंत्र का गला घोटा जा सके। संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है, इसलिए आंदोलन हम सबों ने जारी रखा है कि ईडी और सीबीआई भाजपा और मोदी जी का तोता बन के काम कर रही है। एक रश्मि रथी में दिनकर जी ने एक श्लोक कहा था दुर्योधन को, कृष्ण और दुर्योधन संवाद में, दुर्योधन को कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बना के लाया है, जो खुद को साध न सकता है वो मुझको बांध के सकता है। जो व्यक्ति खुद देश को गर्त में ले जा रहा है, रोजगार खत्म कर चुका है, अडानी अंबानी को देश बेचने का और उसके इशारे पे चलने का काम कर रहा है, वो व्यक्ति देश के अंदर में जब महिला सुरक्षा की बात होता है, देश में जब किसान नौजवान की बात होता है, जब देश में संविधान और लोकतंत्र की बात होता है, तो राहुल जी मुखर होकर बात करते हैं सदन के अंदर भी और सड़क पे भी। उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का नेशनल हेराल्ड में काला षड्यंत्र रचकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 1 रुपया का भी लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपया का भी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो खुद उनका खुद का संपत्ति था। तो जिस तरीका से देश को गुमराह करने का भाजपा काम कर रहा है, लोकतंत्र को दबाने और गला घोटने का काम संविधान का कर रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश का नौजवान कांग्रेस और युवा कांग्रेस सड़कों पर है। और जब तक ये इस तरह का जुल्म अत्याचार करेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और आज सिक्कड़ लगा के सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम गांधीवादी तरीके से, अगर आप जेल में डालना चाहते हैं, देश की आवाज को दबाना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। आपका ईडी और आपका जेल कितना बड़ा है, हम तमाम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए बैठे इंतजार में कि चलिए हम लोग को अरेस्ट करके जेल में डालिए। नहीं चलेगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल। न बिल्कुल, हम लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
हम लोगों की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्रारंभ हुई है, ये लड़ाई का अंत नहीं है। हमने पहले भी कहा कि जिस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन पर दबाव डाल के हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। संविधान को बचाने की यह लड़ाई है, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज पहली अरेस्टिंग हुई, से अरेस्टिंग से, जेल से हमें डरना नहीं है, ये लड़ाई आगे भी प्रारंभ होगी। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारण तो क्यों किया वही बता सकते हैं। हम लोग तो उनको हिरासत में लिए ले जा रहे हैं, उनको हम लोग डरना थाने पर उससे, क्योंकि एयरपोर्ट थाने में जगह नहीं है, तो हम लोग गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। बातचीत करते हैं क्या मामला है, उसके बाद हम बताएंगे आपको। किस कारण बस हिरासत में लिया गया? हमको लगता है नेशनल हेराल्ड वाले ही मामले में जो है। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि आप लोगों को हिरासत में लेना पड़ा? मुख्य गेट को जाम करके रखे हुए थे। लोगों को, यहाँ पदाधिकारियों का आवागमन में दिक्कत हो रहा था। स्वाभाविक है, हमको मान लिया सरकारी कार्यालय है तो उसको आने जाने का रास्ता तो चाहिए ना, इसलिए हम लोग उनको ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करके डोरंडा थाने ले जा रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in